राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ मौजूद है। मैं आऊंगी आपके पास, सूर्या मैथिल जी आपके पास आते हुए। देखिए सर, सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका काम है, मुकदमा आप दर्ज करा सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन न्याय हाथ में नहीं ले सकते। न्याय देना तो अदालतों का काम है। ये राज्य सरकारों को, सभी सरकारों को ध्यान से समझना होगा। और जो बुलडोजर एक्शन का तरीका था, उस पर तो सख्त नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप किसी का आशियाना नहीं छीन सकते अगर कोई अपराधी है, आरोपी है, दोषी है तो। धन्यवाद विपनेश जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर एक्शन पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो भी निर्णय आया है वो सिरोधार्य है। हम इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा सुरक्षा और उसके संग खड़े रहने के लिए शपथ खाए हैं। लेकिन आखिर बुलडोजर एक्शन जब होता है तो वो क्यों होता है, ये भी हमें समझना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो व्यवस्था पहले से है, और इस चीज के ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है वो ध्यान भी देगा। हो सकता है कई मुद्दों पर और कई केसेस में इस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है वो जल्दबाजी में हुई हो, मैं सहमत हूं। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो अपराधी के ऊपर हुई। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो तो सिरोधार्य है ही है, लेकिन जो फराज किदवई जी जो बोल रहे थे ना, वो उनको याद होना चाहिए कि इन्हीं के शासनकाल में हर जिले में हर माफिया जो है वो अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा करता चला जा रहा था, जिसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन अत्यंत आवश्यक थे। और अभी भी आगे बुलडोजर एक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने ये कहा कि आपको एक पहले सूचना जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। 15 दिन का आप नोटिस दीजिए, उनसे बोलिए कागज दिखाइए, कागज है तो ठीक है, और कागज नहीं है तो भैया बुलडोजर तो ना रुकने वाला। नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद जो अवैध संपत्ति है उस अवैध संपत्ति को साफ करना प्रशासन के पास अधिकार है और वो कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए। लेकिन सूर्या जी, ये तो पहले से ही सिस्टम में था कि अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन होगा, लेकिन एक तरीके से होगा। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में, जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन लेके वाहवाही लूटी गई, क्या ये सही थी? इस पर सख्त नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की है। देखिए विपनेश जी, अब ये तो तय करना माने सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जो उन्होंने डायरेक्शन दी है वो तो सिरोधार्य है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसको मानते हैं। लेकिन मेरा कहना ये, आपने कहा सही थी कि गलत थी, तो देखिए जो अवैध संपत्ति है वो सदैव अवैध रहेगी विपनेश जी। अगर आपने बाहुबल से, दंगे से और आपका गुंडई से अगर कब्जा किया है, उस पर अवैध इमारत बनाई है बिगर कागजों के, बिगर खरीदे, तो उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही तो डायरेक्शन दिया है ना भैया कि आप किसी के भी मकान पे बुलडोजर चलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। अवैध निर्माण को तोड़िए, कोई रोक टोक नहीं है। कोई गुंडई करेगा तो जेल में डालिए, एनकाउंटर कीजिए, लेकिन नोटिस दीजिए, उसको अपने बचाव का मौका दीजिए। ठीक है, आप 15 दिन का नोटिस आपको मिलेगा, आप वहां पे कागज दिखा पाए तो ठीक है, और नहीं दिखा पाएंगे तो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसको मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करती हूँ।